जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग लेके आए हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर को और देखेंगे कि मैग्नेटिज्म चैप्टर में क्या क्या है। जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे और यहीं पे जान जाएंगे, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जिसमें आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट रह जाए। इसीलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देरी किए हुए। तो पहला पॉइंट है मैग्नेट। मैग्नेटिज्म में जो भी मैग्नेट का प्रॉपर्टी है हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी से, उसी से बहुत सारा फार्मूला ऐसा मिलेगा जो उसी के तरह सेम टू सेम फार्मूला पे पुट कर दिया जाएगा और निकल जाएगा। जैसे उसमें डायपोल मोमेंट पढ़े थे, इसमें भी डायपोल मोमेंट पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है हमारा मैग्नेट। मैग्नेट जो होता है क्या होता है, एक पीस ऑफ मटेरियल होता है, किसी भी मटेरियल का एक छोटा सा पार्ट होता है जो अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो ये रहा मैग्नेट। मैग्नेट पे वैसे बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ बता दिए, उसका कोई काम तो था नहीं, फिर भी बता दिए। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के तौर पे पूछ दिया जाता है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट नोट्स पे पूछा जाता है कि ज़्यादा कौन पावरफुल रहता है, किसका रिसोर्सेज ज़्यादा, ये सब देख के जाइएगा आप। ठीक है, 2-3 डिफरेंस देख लीजिएगा, बाकी आसानी से 2 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक देख के जाइएगा। वैसे बता दें, नाम तो पता है, ठीक है, इतना भी लिख देते हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। अगला पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है सम बेसिक टर्म। सम बेसिक टर्म जो है उसको डिफाइन कर जान लीजिएगा आप। मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है, किसी भी मैग्नेट में 2 पोल्स होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। एक पोल, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे आप किसी भी मैग्नेट को, आप मान लीजिए ये मैग्नेट है, एक इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, आप इसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो फिर 2 पार्ट में जो डिवाइड कीजिएगा तो दोनों पार्ट में फिर 2-2 पोल बनेगा, नॉर्थ और साउथ। ऐसा नहीं है कि सिंगल सिंगल पोल में डिवाइड हो जाएगा। तो मैग्नेट जो होता है कभी भी मोनोपोल्स यानी सिंगल पोल्स नहीं होता है। तो मैग्नेटिक पोल समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक एक्सेस। तो मैग्नेटिक एक्सेस क्या होता है, इसी एक्सेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सेस। और मैग्नेटिक इक्वेटर जो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक एक्सेस पे, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। छोटा छोटा बेसिक टर्म है, उसको देख के जाइएगा। अगला पॉइंट है कुलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग पढ़े थे उसी की तरह है। यहाँ पे केवल पोल आ जाएगा। यहाँ पे Q1 पढ़े थे, यहाँ पे QM1, यानी पहला पोल मल्टीप्लाई दूसरा पोल और डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा F इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये छोटा छोटा टर्म है, बस बाकी आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये रहा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगला पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक डायपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 चार्ज होता था, प्लस Q और माइनस Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता था। मैग्नीट्यूड क्या रहता था, सेम रहता था, सिर्फ चेंज रहता था तो डायरेक्शन, यानी दोनों अपोजिट नेचर का था, एक प्लस Q तो एक दूसरा माइनस Q। उसी तरह से मैग्नेटिक पोल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, N का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एस का मैग्नीट्यूड, बस नेचर केवल अपोजिट है, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल। और दोनों के बीच में लिस्ट डिस्टेंस रहेगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं 2L से इंडिकेट करते थे। वहाँ पे 2A से, यहाँ पे 2L से, एकदम नेग्लिजिबल डिस्टेंस है जो कि दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो वहाँ पे भी था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हम दोनों को एक दूसरे से रिलेशन करते हुए चलते हैं, क्योंकि यदि मेरा लेक्चर आप लोग देखे हुए हैं पहला वाला, वो जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर को कवर करवाए थे, तो इस चैप्टर को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हो जाएगा M इजिकल टू QM इंटू 2L। QM जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, इसीलिए QM ले लिए, और डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स 2L। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला M इजिकल टू QM इंटू 2L बन जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हुए थे, उसी तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो प्रॉपर्टीज है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स इस पे पूछा जाता है, बाकी कोई खास नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज था कि क्लोज कर्व था, उसी तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से जो कर्व निकलने वाला वो भी क्या होता है, एक क्लोज कर्व होता है।
नेवर इंटरेक्शन, यानी दोनों पोल जो है कभी भी आपस में इंटरेक्शन नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के क्रॉस सेक्शन करते हुए जाएगा। तीसरा क्या है, स्टार्ट एन पोल इंड्स ऑन एस पोल, यानी एन पोल से स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड निकलना और इंड्स कहाँ होता है, एस पोल पे। एन पोल से स्टार्ट हुआ और एस पोल पे जाके इंड होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। किसी भी बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे एक्सियल पॉइंट पे, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल पॉइंट पे। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में डेरिवेशन में, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अच्छा से कवर हो गया है उसको ये चैप्टर पढ़ने में केवल 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में वो सारा चीज़ कवर कर देगा, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सेम टू सेम उसी की तरह है, फॉर्मूला भी यूज होता है तो उसी की तरह यहाँ पर भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एम जो है वो क्या है, उसका डायपोल मोमेंट है। एम क्या है, डायपोल मोमेंट। यहाँ पे एल जो है लिस्ट डिस्टेंस था, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल कर दिए, तो इसका फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यू। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 2p अपॉन एक्स क्यू। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसका अलग है, इसका अलग है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए m लिए है, डायपोल मोमेंट के लिए यहाँ पे p लिए है, दोनों बाकी सेम है। यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, वहाँ पर भी 2 टाइम्स था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे सेम टू सेम उसी के तरह भी हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स था, यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं होगा। तो बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई एम अपॉन आर क्यू। प्रीवियस ईयर मॉडल से जो क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, तो एक्सियल पॉइंट पे 2 टाइम्स होता है और इक्वेटोरियल पर 1 टाइम्स होता है, तो इसका 2:1 होगा। 1:2 भी आप लोगों को फंसाने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आगे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 11 नंबर, पॉइंट नंबर 11, टॉर्क ऑन ए मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही फोर्स का चर्चा होता है तो वहाँ पे टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क इक्वल टू हो जाता है एम बी साइन थीटा, जो कि पहले भी हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला बन जाता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे एम जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो याद रखिएगा इस चीज़ों को, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो जो भी हम मेन टॉपिक है उसको रिकवर कराते चलते जा रहे हैं। आप लोग ऐसा नहीं कि केवल सुनते जा रहे हैं, थोड़ा सा बगल में पेन कॉपी भी रखिए और नोट्स बनाते चलिएगा। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे फॉर्मूला यहाँ पर, केवल वहाँ पे P लगता था, यहाँ पे M लग जाएगा, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देख लीजिएगा फॉर्मूला पहले की तरह है। अगला पॉइंट है करंट लूप। तो करंट लूप का जो फॉर्मूला होता है, तो डायपोल मोमेंट M जो होता है M इज इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ पे M बराबर जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, M इज इक्वल टू इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है आई इंटू ए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही बनता है क्वेश्चन, कहीं दूसरी जगह से मंगल ग्रह से थोड़ी ना आती है, यहीं से बनती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक डायपोल ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में हम लोग भी पढ़े हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम जो चैप्टर था उसमें भी पढ़े थे, NEH/4πme, ये फॉर्मूला को आप देख के जाइएगा। अगला पॉइंट है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो जो भी मेरा वीडियो देखा है वो गॉस लॉ से तो जरूर परिचित होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म के केस में भी एक गॉस लॉ आता है, जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर और स्मॉल एरिया के लिए जो होता है उसका प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। वहाँ पे होता था Q0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता था किसके केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये फॉर्मूला होता है। तो दिस लॉ इंडिकेट्स आइसोलेटेड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसी ये लॉ जो है इसी को इंडिकेट करती है। तो पॉइंट नंबर 15 तक हम लोगों का कवर हो चुका है। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 16। अगला पॉइंट है
रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। यहाँ पे बी एच का जो फॉर्मूला होता है एच बी इंटू कॉस डेल्टा और बी वी जो होता है बी साइन डेल्टा, तो यहाँ से 10 डेल बराबर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया, रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तक कि आप लोगों का जो मॉडल सेट है उसमें भी दिया गया है ये फॉर्मूला वाला। अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसको एच से इंडिकेट करते हैं। एच इजिकल टू होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। यहाँ से बी नॉट इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है इससे। द एसआई यूनिट जो हो जाएगा एच का वो एम्पियर पर मीटर होगा, एम्पियर पर मीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इससे। अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक इंडक्शन। ये इस बार का जो मॉडल सेट है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो देखिए सारा नोट्स यहीं, जो भी ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी पूछा गया है इस बार, तो जो भी मेरा नोट्स एक बार पढ़ लेगा उसको ऐसा नहीं है कि एक भी मॉडल सेट का क्वेश्चन छूटेगा। चाहे जो भी एग्जाम में पूछे, मॉडल सेट का बात छोड़िए आप, एग्जाम में भी यदि पूछता है, यदि नोट्स पढ़ के जाएगा कम से कम, तो ज़रूर है कि 35 में 30 तो ज़रूर सही करके आएगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है बी इजिकल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ये फॉर्मूला को आप लोग देख के जाइएगा। यहाँ पे एम जो होता है एम बाई भी, जो कैपिटल एम है वो मैग्नेटाइजेशन को दिखाता है। तो पॉइंट नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। 19 पॉइंट नंबर क्या है? पॉइंट नंबर 19 है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है उसको म्यू से इंडिकेट करते हैं और म्यू इजिकल टू होता है बी बाई एच, क्योंकि अभी अभी हम लोग जाने हैं बी इजिकल टू म्यू नॉट इंटू एच होती है। तो यहाँ से म्यू नॉट का जो बी इजिकल टू म्यू नॉट इंटू एच, तो यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू जो हो जाएगा बी बाई एच। ये फॉर्मूला यहीं से बना। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एसआई यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो म्यू अपॉन म्यू नॉट, दोनों का रेशियो को ही हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मॉडल पेपर 2023 में, मॉडल पेपर 2023 में पूछा गया है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा, थोड़ा सा मेहनत करके जाइएगा तो डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट पॉइंट हम लोग का है और इसी के साथ हम अपना लेक्चर को ख़त्म करेंगे। लास्ट पॉइंट है मैग्नेटिक मटेरियल क्लासिफिकेशन। इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया था डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसका एग्जाम्पल सब ये हो गया। तो ये ज़्यादा नहीं, 2 नंबर के नोट्स में कभी कभी पूछा जाता है, रेयर केस में। इसको नेगलेक्ट भी कीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जो हम बता दिए, हाईलाइट कर दिए, उसको आप लोग देख के ही जाइएगा, ठीक है। और एक और बात कि एक मैं सेपरेट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें केवल ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम में मार्क कैसे अच्छा लाते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक पढ़ने वाला ही अच्छा मार्क लाए, थोड़ा सा कम मेहनत करके भी अच्छा मार्क लाया जा सकता है, ठीक है। तो समय बहुत कम है और एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है, राइटिंग स्किल्स क्या होता है, कैसे लिखे कि अच्छा इंप्रेशन बने, तो ये सब सारी चीज़ों को एक सेपरेट वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा होते जा रहा है। अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़िए खूब मन से। धन्यवाद।